बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं ओंडा कॉइन के बारे में, क्योंकि बहुत से इंडियन लोग इस कॉइन में अपनी इन्वेस्ट होल्ड करके रख लिए कि ओंडा कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में हमें $3 तक दिख सकती है। और इवन के बहुत से यूट्यूबर भी ऐसा कर रहे हैं कि ओंडा कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में हमें $3 तक दिख सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आप जानना चाहते हैं कि ओंडा कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में हमें कितना रिटर्न दे सकती है, तो भाई इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी कॉइन पे वीडियो बनाता हूं तो उसकी मुकम्मल रिसर्च करने के बाद ही उस पर वीडियो बनाता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ओंडा कॉइन लिस्ट कब हुआ था और ओंडा कॉइन किस ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था और ओंडा कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है भाई। अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी मेरी बातों को समझ पाएंगे और आपके भी कुछ हजार जो डॉलर्स हैं वो लाखों करोड़ों में बदल सकते हैं। ओंडा कॉइन 2025 की एंड में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो वीडियो से जुड़े रहेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा भाई। अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी मेरी बातों को समझ पाएंगे और आप भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ओंडा कॉइन के थ्रू। मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद सरफराज। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओंडा कॉइन की अगर हम लिस्टिंग डेट की बात करें तो ये 2024 में लिस्ट हुआ था और ओंडा कॉइन इथेरियम ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था। अब बारी आती है कि क्या ओंडा कॉइन 2025 की एंड में हमें $3 तक दिख सकता है। भाई एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तहत ओंडा कॉइन हमें खुद बताएगा कि मैं कितना रिटर्न दे सकता हूं 2025 की एंड में। वो फार्मूला ये है, कोई भी बंदा कह रहा है कि ओंडा कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में हमें $3 तक दिख सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, $3 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आपको $3 को मल्टीप्लाई कर देना है ओंडा कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो आपको ओंडा कॉइन की मार्केट कैप निकल के आएगी और मार्केट कैप ही हमें बताती है कि कोई कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है, अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप से इन्वेस्ट निकलती है तो वो डंप होता है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या है भाई? सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट कैप से। किसी भी कॉइन की अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई बनी है तो वो कॉइन अच्छा नहीं है, अगर किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा कम बनी है तो वो कॉइन अच्छा है। अब आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, $3 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो ओंडा कॉइन की जो मार्केट कैप निकल के आती है वो $9.47 बिलियन निकल के आती है। जब इतनी मार्केट कैप अचीव करेगा ओंडा कॉइन तभी जाके आपको $3 तक दिख सकता है। तो ओंडा कॉइन 2024 की एंड में ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि ओंडा कॉइन की जो अभी मार्केट कैप चल रही है वो 2 बिलियन के करीब चल रही है। तो क्या ओंडा कॉइन 2025 की एंड में $9.47 बिलियन मार्केट कैप अचीव कर सकता है? भाई कभी भी नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ये ख्वाब देखे कि ओंडा कॉइन 2025 की एंड में $3 तक दिख सकता है, तो ये ख्वाब देखना आज ही बंद कर लें, क्योंकि ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की आउट ऑफ थिन मार्केट कैप नहीं बढ़ती, जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न देते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर ओंडा कॉइन को $3 को अचीव करना पड़ेगा तो उसकी मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए, $9.47 बिलियन। जब इतनी मार्केट कैप अचीव करेगा तभी जाके ये आपको $3 तक दिख सकता है। तो भाई ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता। बाकी बहुत से यूट्यूबर ओंडा कॉइन को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप बना रहे हैं कि ओंडा कॉइन 2025 के एंड में $3 तक दिख सकता है। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही बात कहता हूँ कि इन यूट्यूबरों से बचें जो आपको बहुत ज़्यादा हाइप बता देते हैं और आप क्या करते हैं, उस कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट होल्ड कर लेते हैं, फिर नतीजा होता है कि आपको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही बात कहता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट लगाएं, अगर वो कॉइन आपको प्रॉफिट देता है तो बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलना है और एक रियल प्राइस के साथ चलना है। भले वो ट्रम्प या एलोन मस्क बड़ी बड़ी शख्सियत का भी कॉइन क्यों ना हो, उनको भी अगर प्रॉफिट होगा वो अपनी इन्वेस्ट निकाल लेंगे, फिर नतीजा होगा कि आपको अच्छा खासा लॉस पड़ जाएगा, क्योंकि आप उस कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट होल्ड कर रहे हैं। किसी भी कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट होल्ड नहीं करनी, क्योंकि आपने ट्रेडिंग में बहुत सुना होगा कि 93% जो है ट्रेडिंग से लोग पैसा गवाते हैं। वो क्यों गवाते हैं? वो इसलिए गवाते हैं कि वो बहुत बड़ी लालच रखते हैं। किसी भी कॉइन में अगर वो इन्वेस्ट लगाते हैं, उनको जब $10, $20 या इवन कि $100 भी प्रॉफिट होता है और वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, फिर नतीजा होता है कि उनको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। और 7% जो ट्रेडिंग से पैसा गेन करते हैं वो इसलिए गेन करते हैं कि वो लालच नहीं रखते। उनकी एक लिमिट होती है कि ओंडा कॉइन में मुझे $10 या $20 प्रॉफिट होगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा, फिर जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरी ट्रेड वहीं पे वहीं
क्लोज हो जाएगी। तो मैं भी अपने व्यूवर्स को यही बात करता हूँ कि किसी भी कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट ना रखें और किसी भी कॉइन में आप लालच भी ना रखें, क्योंकि मार्केट का असूल है कोई भी कॉइन तेजी से पंप भी करता है तो वो तेजी से डंप भी करता है। ये आपको बात ज़हन में बिठानी पड़ेगी और तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मतलब कि एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको आना पड़ेगा। मिनिमम प्रॉफिट लेना है और मिनिमम लॉस करना है और उस कॉइन से एग्जिट ले लेनी है। लंबे टाइम तक किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट होल्ड नहीं करनी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भाई अगर आप ट्रेडिंग को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे क्रिप्टो के हवाले से न्यू बाय न्यू अपडेट्स मिलती रहती हैं डेली बेसिस पे। बाकी अगर आपने कोई कॉइन बाय किया है तो उस पर भी एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, फुल डिटेल के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज।